इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मुंबई के पास समंदर में एक संदिग्ध बोट से हड़कंप मच गया है। रायगढ़ में समुद्र के किनारे एक बोट मिला है जिसमें 3 AK-47 राइफल मिले हैं और बोट में बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। थोड़ी देर में एटीएस की टीम मौके पर भी पहुंचने वाली है। मुंबई के आसपास इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने पुलिस की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बोट में 3 AK-47 मिलने की खबर के बाद नेवी से लेकर कोस्ट गार्ड तक एक्शन में आ गए हैं। कोस्टल इलाके में अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई रायगढ़ में समुद्र किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। लेकिन सवाल यही है, ये वो आप तस्वीरें देख रहे हैं जो यार्ड मिली है, इसी में ये AK-47 से भरा हुआ एक बक्सा रखा हुआ था जिसके भीतर, इस केस के भीतर 3 AK-47 बरामद किए गए हैं। साथ ही वो तस्वीर रायगढ़ का वो इलाका, वो बीच जहां पर ये यार्ड मिली है। दरअसल यहां पर कुछ लोकल मछुआरे फिशिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी नजर यहां लावारिस हालत में उफनती लहरों के बीच एक बोट पर पड़ी जिसको मछुआरों ने 2-3 घंटे तक पहले ऑब्जर्व किया। इसके बाद जब किसी तरीके के इसमें उन्होंने हलचल नहीं देखी तो फिर इसे रस्सी के सहारे खींचा गया। किनारे पर जब खींचकर निकाला गया तो इसके भीतर कोई व्यक्ति नहीं मौजूद था, बल्कि एक बॉक्स जरूर दिखाई दिया। जब इस बॉक्स को बाहर निकालकर खोला गया तो सबकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि इस बॉक्स के भीतर 3 AK-47 बरामद हुए हैं। साथ ही इनकी गोलियां, कहा यह जा रहा है कि कुछ जिंदा कारतूस भी इस बॉक्स के भीतर बरामद किए गए हैं। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि आखिरकार जरा बोट आपको दिखाते हैं। इन बोटों की तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ये किस तरह का बोट आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये जो केस है जिसको कहते हैं पेलिकन 1770 बॉक्स, ये आपको बता दें पेलिकन एक कंपनी है जो इस तरह के बॉक्स बनाती है। इस बॉक्सेस के अंदर फोम लगा होता है। इस फोम को काट कर यहां पर राइफल्स को रखा गया। इसमें जो आप AK-47 राइफल देख रहे हैं ये AK सीरीज के हैं, लेकिन AK-107 सीरीज के राइफल लग रहे हैं, क्योंकि इनके सामने जो आप देख रहे हैं, इनका जो ये मुंह आपको नजर आ रहा है राइफल का, जो आप देख रहे हैं नली जो है ये यहां पर राउंड है। नहीं तो AK-47 में एक चिप क्या होता है, यानी कटा हुआ होता है। तो इसके राइफल्स को देख के साफ नजर में आ रहा है AK सीरीज के हैं, लेकिन 107 ये हो सकते हैं राइफल्स। फिलहाल तो यहां पर 3 राइफल रखा गया है। इनके जो कारतूस है यहां रखे गए हैं और जो पेलिकन बॉक्स जिसमें रखा गया है, जो सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस बॉक्स के बाहर एक स्टिकर भी लगा है जिसमें लिखा हुआ है नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसका मतलब है नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी जो कंपनी है वो अलग अलग देशों में इसके ऑफिसेज हैं। इनका मेनली काम होता है जितने भी इनके मैरीटाइम यानी कि जहाजों को, यार्ड्स को, इनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है ये जो बॉक्सेस हैं उन्हीं के गार्ड्स के होंगे, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स जो इस यॉट में मौजूद थे। अब इस यॉट को देखिए, आप समझ रहे होंगे यॉट का मतलब, आप देखिए हर तरह के यॉट होते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर यॉट है इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये सेल यॉट है। यानी सेल का मतलब हो गया कि इस पर मास्क लगा हुआ था और सेल्स लगे हुए थे जिससे कि विंड के हिसाब से जाता था। ये सेल बोट है, सेल यॉट है। ये नॉर्मल यॉट नहीं है जिसमें इंजन लगा होगा और इंजन के सहारे ये चलता होगा। ये हवा में जो यानी विंड की जो पावर है, विंड पावर के साथ, सेल के साथ ये चलता है और कहीं ना कहीं ये समुद्र में फंसा होगा तूफान में, जिसकी वजह से इसका जो मास्ट है, इसका मास्ट टूटा हुआ है। तो मतलब साफ है कि ये तूफान में फंसा होगा। सेल यॉट है ये, और इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस रहे होंगे नेपच्यून मैरीटाइम के, उन्हीं के पेलिकन जो सेफ्टी बॉक्सेस है उसके अंदर 3 राइफल्स मिले हैं। इस वक्त देखिए इसको रेस्क्यू करके इसको बुलाया जा रहा है और जो नई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए रस्सी बांधकर यहां पर इस वक्त इस यॉट को बाहर निकाला जा रहा है। जब ये बहुत किनारे तक आ जाएगा तब इसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं उसके जरिए आराम से पता लग सकता है कि आखिरकार ये बोट कहां का है। लेकिन क्योंकि ये अरब सागर में मिला है तो सबसे बड़ी वजह है कि अगर अरब सागर में मिला है तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है किसी मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीकन कंट्रीज के पास से निकला होगा, और मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि यहां पर किसी ना किसी को सिक्योरिटी दे रहे होंगे। क्या ये सेल बोट किसी बिलियर ने हायर किया था जिसके साथ वो एज ए सिक्योरिटी पर्सन जा रहे थे, या क्योंकि जिस इलाके में ये फ्लोट कर रहा था या फिर जिसमें सेल कर रहा था वहां पर कहीं ना कहीं पायरेट्स का खतरा रहता है, सोमालियन पायरेट्स का। इसी वजह से मैरीटाइम सिक्योरिटी लोग हायर करते हैं, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को रखते हैं अपने साथ जब वो सेल करने निकलते हैं अरब के साथ। जयप्रकाश सिंह मुंबई से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, देखिए एक बात अब पूरी तरीके से साफ हो गई कि फिशिंग बोट नहीं बल्कि एक महंगा यार्ड था। इसके भीतर AK-47 बरामद हुआ है। अभी तक क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? क्या ये किसी प्राइवेट एजेंसी का जो हथियार यहां मिला है वो था, या फिर किसी विदेशी कंपनी या किसी सरकारी कंपनी के हो सकते हैं?
देखिए, इसमें जो जानकारी अब तक मिली है वो यही पता चल पाया है कि जो नेपच्यून P2P ग्रुप है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है बिजनेस ग्रुप्स को, कॉरपोरेट्स को। जो दूसरे जो इंपॉर्टेंट जो इसके घटक हैं वो है ब्रिटिश एंड फ्रेंच फॉर्मल स्पेशल फोर्सेस हैं। यानी कि 2-3 संभावनाएं बनती हैं। एक तो ये कि जो रायगढ़ का समुद्री किनारा है ये लगा हुआ है, सटा हुआ है गोवा से और गुजरात से, और क्या कहीं कोई ऐसी मदद की रिक्वायरमेंट कॉल की गई थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर मदद की रिक्वायरमेंट कॉल की जाती है, कहीं भी आप रहिए, ये जो नेपच्यून P2P ग्रुप है ये अपना प्रोफेशनल जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी तो इसके जो लोग हैं वो कहां हैं, इसके सेलर्स कहां हैं, इसके अंदर जो दूसरे लोग थे वो कहां पर हैं, वो क्या समुद्र में फंस गए थे, क्या जहाज, ये जो याच है वो उनसे अलग हो गया था और अलग होकर वो समुद्र की लहरों के बीच जो है वो श्रीवर्धन के समुद्री किनारे पर आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि रायगढ़ की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बरसात हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, समुद्र में करंट बहुत ज्यादा है, तेज हवाएं हैं, तो इसमें यह याच फंस गया था और उसके बाद यह समुद्र के किनारे आ गया। इसको लेकर जो रायगढ़ की पुलिस है, अशोक दुधे एसपी, उनसे हमारी बात हुई, जो कलेक्टर हैं, कोस्ट गार्ड की टीम वहां पर पहुंची है, महाराष्ट्र ATS की टीम वहां पर पहुंच रही है, यानी तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर आ गई हैं। होम मिनिस्ट्री जो है वो हाई अलर्ट पर है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री अभी देवेंद्र फडणवीस के पास है, तो उन्होंने भी अब हाई अलर्ट पर रहना इसलिए बन जाता है क्योंकि जिस जगह से ये बोट मिला है और जिस इलाके में है वो बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ है। और हमने देखा था जिस तरह से मुंबई में हमला हुआ था उस दौरान भी समुद्र का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें वैसे ये बोट श्रीवर्धन तालुका बीच पर मिला है और कराची से इसकी दूरी तकरीबन 920 किलोमीटर की है और यह सरहद पार से कोई साजिश तो नहीं है, इसको लेकर भी फिलहाल जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको दिखाते हैं आखिरकार ये कितना खतरा पैदा हो जाता है जब इस तरह के बोट्स अगर भारत के पास मिलते हैं। देखिए ये रायगढ़ तालुका जिसका मतलब रायगढ़ है और ये आप देख रहे हैं कि ये श्रीवर्धन तालुका बीच है और यहां से कराची, देखिए कराची की जो दूरी है महज 920 किलोमीटर की दूरी है। और ये जो इलाका है हो सकता है कि अगर यहां से इसका इस्तेमाल किया गया उस बोट का, क्या इस बोट को हायर किया गया था किसी वजह से, क्योंकि जब तक ये बोट किनारे पर नहीं आएगा पता नहीं लग सकता, लेकिन क्योंकि इसका जो रूट है और जिस जगह पे ये मिला है कई सारे संदेह पैदा करता है। यानी कि क्या इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो भारत के अंदर कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देना चाहते थे, क्वेश्चन मार्क है क्या, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये हो सकता है या फिर ये लोग भटक गए थे जिसकी वजह से इनका बोट यहां तक पहुंच गया। लेकिन इसके अंदर से 3 AK सीरीज के राइफल का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि बोट में बुलेट्स भी मिले हैं लेकिन उसमें एक सिक्योरिटी कंपनी का नाम आ रहा है, तो इसलिए लगता है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इंतजार करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।